What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 29 of our 100 days Commerce Pro series. और आज की क्लास में हम लोग सब्सिडरी बुक्स में आगे वाली दो बुक सीखने वाले हैं, जो कि है परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। दोनों ही बुक्स बहुत ही सिंपल सी है और दोनों में ही आपको अगर आ गया एग्जाम में तो बोनस है, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत ईजी सी है, करना शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए आ जाओ, जल्दी से कॉपी पेन लेके शुरू करते हैं और चैप्टर को कल खत्म कर देंगे। लेट्स बिगिन। तो देखो यार, इस तरीके का सवाल है हमारे पास जो एग्जाम में मोस्टली आता है। क्या लिखा है? प्रिपेयर रिटर्न बुक्स ऑफ मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स, जयपुर राजस्थान के हैं ये, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज्यूमिंग CGST SGST एट 6%। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको बिल्कुल नहीं लिखा कि परचेज रिटर्न बनानी है या सेल्स रिटर्न बनानी है, तो आपको खुद से पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन परचेज रिटर्न का है या क्वेश्चन सेल्स रिटर्न का है। अब देखो, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले में क्या लिखा है? रिटर्न्ड टू अरोड़ा एंड कंपनी। रिटर्न्ड टू यानी हमने वापस किया, तो हमने वापस किया तो यहां आ जाएगा, ये है परचेज रिटर्न, है ना। सुभाष फर्नीचर रिटर्न टू अस, इसने हमको वापस किया, हमको वापस किया बेटा, तो ये है सेल्स रिटर्न। उसके साथ साथ रिटर्न टू फतेहचंद, रिटर्न टू का मतलब हम वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। रवि सक्सेना रिटर्न टू अस, उसने हमें वापस किया, तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न है। तो आपको सबसे पहले तो मेरा बेटा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हम परचेज रिटर्न बनाने वाले हैं या हम सेल्स रिटर्न बनाने वाले हैं। अगर आप आइडेंटिफिकेशन में गलती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि चल क्या रहा है, राइट। तो ये रिटर्न बुक्स आप साथ साथ बनाते चलोगे। आओ सर, इसका फॉर्मेट दिखा दूं आपको मैं फटाफट से, जल्दी से। तो हमारे पास जो रिटर्न बुक्स बनती हैं बच्चों, सबसे पहले परचेज रिटर्न का फॉर्मेट देख लो, फिर मैं आपको सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट दिखाता हूं। तो देखो, परचेज रिटर्न में क्या होता है, सबसे पहला कॉलम बनता है आपके पास डेट, ठीक है, बिल्कुल कल की तरह। फिर पर्टिकुलर्स। अब देखो बच्चों, कल क्या आता था? कल इनवॉइस नंबर लिखा आता था, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान रखना, परचेज रिटर्न बुक में इनवॉइस नंबर नहीं होता। परचेज रिटर्न बुक में जो कॉलम बनता है वो बनता है डेबिट नोट नंबर का, क्योंकि जब भी कोई परचेज रिटर्न होती है तो उसमें हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। फिर LF हमेशा की तरह सेम। फिर डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स में हम सारी की सारी अमाउंट भरते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आपका रिटर्न्स कि एक्चुअल में परचेज रिटर्न है कितने का। फिर CGST SGST IGST और टोटल। CGST SGST IGST और टोटल। किसी क्वेश्चन में GST नहीं होगा तो इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। बस ध्यान रखना कि आपके पास डेबिट नोट नंबर बनाया जाता है इस केस में, राइट। सर ये डेबिट नोट नंबर होता क्या है? देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपने राम से माल खरीदा तो क्या एंट्री करोगे आप? परचेजेस डेबिट टू राम, ये एंट्री करते हो, ठीक है। अब अगर आप ये सामान वापस कर रहे हो तो आप क्या एंट्री करोगे? आप करोगे राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, करोगे या नहीं करोगे? तो अगर आप माल वापस करते हो तो आप अपने डेटर को, सॉरी, आपने सामान खरीदा है, आप अपने क्रेडिटर को बेसिकली डेबिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। तो आपने जो सामान खरीदा था, आपका क्रेडिटर था, आपकी लायबिलिटी थी, अब आपने उसको क्या करना है? वापस से डेबिट करना है। तो डेबिट करना है, इसीलिए क्या बनता है? डेबिट नोट बनता है, समझे। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न में क्या होता है?
सेल्स रिटर्न में बेसिकली आपने माल बेचा तो आपका डेटर पहले क्या होता है, डेबिट हो जाता है। क्यों? कि आप क्या एंट्री करते हो, फॉर एग्जांपल आपने राम को सामान बेचा तो आप एंट्री करते हो राम डेबिट टू सेल्स, देखो डेबिट हुआ है ना। अब आप जब रिटर्न होता है तो क्या एंट्री बनती है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम। यहां पे आप क्रेडिट करते हो या नहीं करते हो, तो यहां पे क्या बनता है, क्रेडिट नोट बनता है। तो ध्यान रखना, परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट बनेगा, सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट बनेगा। ओके, तो देखो अब फटाफट से इसके अंदर हम परचेज रिटर्न वाली ट्रांजैक्शंस जल्दी से भर लेते हैं। क्या है हमारे पास परचेज रिटर्न वाली कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस थी। सबसे पहले हमने वापस किया है रिटर्न टू अरोरा एंड कंपनी। आओ, अरोरा एंड कंपनी दिल्ली, मार्च 7, 2023। अरोरा एंड कंपनी दिल्ली, ये हमने सामान वापस किया है। क्या क्या सामान था, 10 चेयर हैं 2000 की एक है, एक टेबल है 5000 की। 10 चेयर हैं 2000 की एक है, एक टेबल है 5000 की। तो 2000 इंटू 10 20,000 का तो ये हो गया, 5000 की टेबल हो गई, टोटल 25,000 का सामान हो गया। क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है? 2000 इंटू 10 20,000 और 5000, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगा देते हैं। 20% कितना आ जाएगा, 5000, तो वैल्यू कितना बचेगा, 20,000 का वैल्यू बचेगा। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास जीएसटी भी था 6%। अब देखो ये कहाँ से है, जयपुर से, राजस्थान, और ये है दिल्ली, है ना। तो स्टेट तो चेंज होगा, तो आपके पास यहाँ पे आईजीएसटी यूज़ होगा, ऐड आईजीएसटी 12%। तो 20,000 पे 12% कितना बैठ जाएगा, 20,000 पे 12% 2400 रुपये, तो 22,400 का टोटल आपका डिटेल हो गया, जिसमें आपकी जो रिटर्न है वो 20,000 रुपये की है। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी है नहीं, आईजीएसटी 2400 रुपये का है, और ये टोटल हो गया 22,400। पहला ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न का ये था बच्चों हमारे पास, ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन भी इसमें फिल करके इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर सेल्स रिटर्न बनाते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास टू और बाय, अगर रिटर्न टू है तो वो परचेज रिटर्न है, रिटर्न बाय है तो वो सेल्स रिटर्न है। चलो आओ भाई, अब चलते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन कौन सा है इसके अंदर। अब हमारे पास ये वाली ट्रांजैक्शन हो चुकी है बच्चों, ये रिटर्न टू अस, ये तो सेल्स रिटर्न है। ये हमने फतेहचंद एंड कंपनी जयपुर को रिटर्न करा है। अब देखो ये जयपुर है तो राजस्थान से राजस्थान सेम स्टेट हो गया, तो मार्च 20, 5 कुर्सी 1600 रुपये की है, फतेहचंद एंड कंपनी, मार्च 20 फतेहचंद एंड कंपनी। क्या डिस्क्रिप्शन था गुड्स का, फतेहचंद एंड कंपनी 5 कुर्सी 1600 की एक, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5 चेयर 1600 की एक, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, प्लस करेंगे सीजीएसटी, प्लस करेंगे एसजीएसटी, ऐट 6। चलो जी सर, फटाफट से करते हैं। 1600 इंटू 5, 8,000 रुपये की तो कुर्सी हो गई। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 800 माइनस कर दो, 7,200, 8,000 माइनस 10%, 7,200 इंटू 6%, 432, 8064 का ये हमारे पास टोटल सामान हो गया, जिसमें से रिटर्न कितने की है, 7,200 की, सीजीएसटी कितना है 432, एसजीएसटी 432, आईजीएसटी है नहीं
टोटल 8064। ठीक हो गया बेटा। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनका टोटल लगाना है सबका। और यहाँ पे अब मैं परचेज रिटर्न बुक बना रहा था। परचेज का नेचर डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट होता है। टोटल करो 22,400 और 8,064, 30,464, 7,200 और 20,000, 27,200, ये 432 ही रहेगा, ये भी 432 ही रहेगा, ये 2400 रहेगा, और ये 22,400 और 8064 फिर से 30,464। ठीक है जी। ये हमारे पास तैयार हो गई बच्चों कौन सी बुक, परचेज रिटर्न बुक। लो जी, ये आपकी परचेज रिटर्न बुक हो गई। अब हम कौन सी बनाने वाले हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाने वाले हैं। सेल्स रिटर्न बुक में मैंने आपको क्या बताया, क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट, और जो जीएसटी चलता है वो भी ऊपर वाली में इनपुट चलता है, इसमें आउटपुट चलेगा। ठीक है, चलो जी अब बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक। चलो अच्छा, मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताओ यहाँ पे वीडियो पॉज करके कि परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या होता है और सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या होता है। फटाफट से बताओ जल्दी से। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, क्रेडिट नोट नंबर, फिर आ जाएगा एलएफ, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ। उसके बाद हमारे पास आएंगी डिटेल्स, उसके बाद आएगा हमारे पास सेल्स रिटर्न का कॉलम, उसके बाद हमारे पास आएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल। ऊपर वाले के अंदर बच्चों इनपुट लिख लेना, ये कौन सा है, सारा का सारा आउटपुट है। सेल्स रिटर्न में आउटपुट चलता है। ठीक है, फॉर्मेट तैयार। चलो सर, अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस थी, मार्च 10 की है, सुभाष फर्नीचर कंपनी रिटर्न टू अस। अब देखो बाबू, ये हरियाणा है तो स्टेट चेंज है तो आईजीएसटी लगेगा। 2 अलमीरा है, 11,000 की एक है। ठीक है, मार्च 10 सुभाष फर्नीचर कंपनी। मार्च 10 सुभाष फर्नीचर कंपनी। गुड्स का क्या डिस्क्रिप्शन था, दो अलमीरा, 11,000 की एक। 2 अलमीरा 11,000 की एक, तो 11,000 इंटू 2, 22,000 की अलमीरा हो गई। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट का है, 15% का है क्या, 15%। 22,000 पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट कितना बैठेगा भाई, 22,000 पे 15%, 3,300 रुपये। 3,300 यहाँ से घटा दो तो आपके पास 22,000 लेस 3,300, 18,700 आ जाएगा। और ऐड कर दो इसमें 12% आईजीएसटी, 18,700 का 12%, 2244, 20,944। लो सर, अब सेल्स रिटर्न कितना था, 18,700। सीजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी है 2244, और टोटल हो गया 20,944। ठीक है सर, ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न का। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है जी, रवि सक्सेना रिटर्न टू अस। अब ये जयपुर है देखो, तो सेम हो गया, ये तो है ना, सेम स्टेट हो गया। रवि सक्सेना से क्या क्या आया है, एक डाइनिंग टेबल आया है 10,000 रुपये का, 5 कुर्सी आई हैं।
आ जाओ। रवि सक्सेना मार्च 25, तो मार्च 25 रवि सक्सेना जयपुर। टेबल आया है, चेयर आई है, 5 कुर्सी और 1 टेबल। एक टेबल है 10,000 का, 5 कुर्सी हैं 2001 की। दो 2000 इंटू 5 10,000 की हो गई, तो 20,000 टोटल हो गया बेटा। इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट है हमारे पास। कितना ट्रेड डिस्काउंट है? 15%, वही 3,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ये बचा 17,000। ये सेम स्टेट है, तो इस पे CGST और SGST लगेगा 6% के हिसाब से। 17,000 पे 6%, 1020 तो ऐड करके कितना आ जाता है? 19,040। इधर कितना आ जाएगा? 17,000, CGST 1020, SGST 1020, IGST है नहीं, टोटल 19,040। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया, बढ़िया। अब क्या करना है आपको? बस इसका टोटल लगाएंगे। और यहाँ पे आप लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। टोटल करेंगे बेटा 20,944, 19,040, 39984, ये हो गया। 18,700, 17,000, 35,700, CGST SGST ये है, IGST ये है, और टोटल फिर से 20,944, 19,040, 39984 वेरीफाइड। लो सर, ये हमारे पास कौन सी बुक बन गई बच्चों? ये हमारे पास बन गई सेल्स रिटर्न बुक। तो दिस इज हाउ हम लोग सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक भी रेडी करते हैं। बहुत ही आसान, बस आपको लैंग्वेज देखनी है, रिटर्न बाय, रिटर्न टू। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो क्या है सर? वो है बच्चों अलाउंस। देखो, सेल्स रिटर्न में आपके पास आ सकता है ये चीज, अलाउंस अलाउड। तो ध्यान रखना, जब भी माल वापस आता है, जब बिका हुआ माल वापस आएगा तो कई बार आपको अलाउंस भी देना पड़ता है। तो अलाउंस अलाउड सेल्स रिटर्न का पार्ट है। और अगर आप वापस करोगे, खरीदा हुआ माल वापस करोगे, तो आप अलाउंस क्लेम करोगे। तो अगर क्वेश्चन में अलाउंस क्लेम्ड आए तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ परचेज रिटर्न। अलाउंस अलाउड आए तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न बुक आपका होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल है। गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद हमारे पास वापस आ रहा है। अब देखो, हरियाणा से हरियाणा, सेम स्टेट, CGST SGST लगाना। श्याम ऑयल मिल्स ने हमें वापस किया है, फिर से सेल्स रिटर्न है। हरियाणा से हरियाणा, CGST SGST लगाना। अलाउंस अलाउड एज इट इज आपको लिखना होता है। इस पे आपको बस 2,500 रुपये लिख के ट्रांजेक्शन को अच्छे तरीके से कर लेना है। सही है बच्चों? तो ये आप होमवर्क में एक बार करना चाहो कर लेना। मेन मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ आपको अलाउंस दिखाने के लिए लिखा था यहाँ पे। अगर आप ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो तो इनफ है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपको परचेज बुक बनाना आया, सेल्स बुक बनाना आया, परचेज रिटर्न बनाना आया, सेल्स रिटर्न बनाना आया। कल हम लोग बच्चों इसमें जर्नल प्रॉपर डिस्कस करेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऑल्दो सैटरडे को मैं रिवीजन रखता हूँ, बट कल मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा और अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ताकि मंडे से हम नया चैप्टर, और BST को भी मंडे से आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing and keep glowing.